बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। ये मेहंदी से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो वीडियो है, सॉरी। जब मैं अपनी चप्पल लेने के लिए बाज़ार गई थी और हस्बैंड के कपड़े लेने के लिए, तो ये एक दो क्लिप रह गए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे ये चप्पलें बहुत प्यारी लगी थी। तो इसमें मेरा साइज़ नहीं था, कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो फिर मैंने ये वाली ब्लैक ली थी। इसमें ब्लू भी अच्छा लगा। मेरे सूट का कलर ब्लू था, मगर मैंने कहा ब्लू सबके साथ नहीं पहनी जाती है, महरून पहनी जाएगी, ब्लैक पहनी जाएगी, तो फिर मैंने ब्लैक ली थी। और ये देखें, ये घर का हाल देखें ज़रा। शादी का ऐसे लग रहा है कि शादी वाला घर जो है ना वो हमारा ही है। तो सब कपड़े वगैरह सब निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे लाइटों का बहुत ज़्यादा इशू है। तो सारे कपड़े तकरीबन एक साथ ही इस्त्री करके रख दिए थे। ये मैं अपना मेहंदी पे पहनूँगी ड्रेस, तो ये इस्त्री करके रखा था। बच्चियों ने भी अपने सारे कपड़े इस्त्री करके रखे हुए थे। बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि लाइटें इतनी जा रही हैं कि मैं आपको टाइमिंग नहीं बता सकती, क्योंकि टाइमिंग भी चेंज कर के भेज रहे हैं। और तीनों दिन हम लोग जो है ना बग़ैर लाइट के तैयार हुए हैं। चार्जिंग लगा के लाइटों की, जनरेटर चला के लाइट बहुत मुश्किल से तैयारी की है। तो यहाँ पर नूर और ज़हरा खेल रही थी, और इन लोगों ने मेहंदी वगैरह भी लगाई थी बच्चियों ने। अभी ये ज़हरा मुझे आके दिखा रही थी कि खाला मम्मा मैं खेल रही हूँ। तो नूर भी अपनी बॉल के साथ खेल रही थी। तो सारे कपड़े चीज़ें मैंने बच्चियों से बोला था कि सब चीज़ें अपनी एक जगह पर करके रख दो, कि अगर लाइट ना भी हो ना तो हम लोगों को पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। और ये बेटियों ने रात को मेहंदी लगाई थी, तो मैं इनसे कह रही थी कि अपनी मेहंदी दिखाओ। ये नूर फातिमा ने भी लगाई थी, कुशल ने भी और सादिया ने भी। हालांकि मेरा भी दिल था मेहंदी लगाने को, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने फिर लगाई नहीं। खैर, इनकी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था। ज़हरा को भी मेहंदी लगाई थी, मगर इसने जो ना उतार दी। इसने अपने फेस पे भी लगा दिया था हाथ अपना ना, तो इसके फेस पे भी छप गया था। तो फिर इसके खैर मल के इसको धोया है, इसका फेस 2-4 दफ़ा के उतर जाए। और ये हम लोग मेहंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हस्बैंड तैयार हुए हैं, नूर फातिमा सॉरी। और यहाँ पर मैंने ये ड्रेस पहना है। और ये मेरे नंद का बेटा है, दूसरी नंद के बेटा है ये। तो ये कहने लगा मैं आपका व्लॉग शुरू करता हूँ। तो ये बार बार आके ना, तो खैर इसने काफ़ी वीडियो बनाई है। तो इसने काफ़ी शूटिंग की है वीडियो की ना, कि मसा वीडियो वगैरह हम लोगों की पिक्चर्स ली हैं, वीडियो बनाई है। तो ये कह रहा था कि मामी आज आपका वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने भी इसे बोला था, मैंने कहा आप अपने मोबाइल से बनाओ। तो ये फ़ोटोग्राफ़र हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे माशाल्लाह। ये के वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। दूर का भी सफ़र था, लांडी जाना था हम लोगों को, तो हम लोग पहले पहुंच गए थे। तो फ़ोटोग्राफ़र कहने लगा कि आप लोग अपनी पिक आके बनवा लें, वीडियो बनवा लें। तो इतने मेहमान अभी नहीं आए थे, तो हमने कहा कि चलो, घर वालों ने भी बोला कि जो लोग हैं उन सब की आप ना एक जो है वो शूट कर लें वीडियो, जैसे आप लोगों ने वो बनानी है। और ये दूल्हा है और इसकी वो वीडियो बना रहे थे, पिक्चर वगैरह ले रहे थे। और हम लोगों की फ़ैमिली थी और मेरी नंद की फ़ैमिली थी। हम दोनों फैमिलियां एक साथ ही गए थे, गाड़ी करवा ली थी हम लोगों ने एक साथ ही। तो अब मेहमान भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक आ चुके थे। फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और ये दूल्हा के अम्मी अबू हैं, मेरी नंद हैं और नंदोई हैं। तो ये लोग रस्म कर रहे हैं, इन लोगों ने अब रस्म शुरू की है। लड़की वाले भी आ गए थे। तो माशाल्लाह काफ़ी जो है ना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और इस दफ़ा हम लोग जो थे ना वो टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं, मगर इस दफ़ा हम लोग तीनों फंक्शन में बहुत जल्दी पहुंच गए थे, टाइम पे जल्दी पहुंच गए थे। और अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया, एंजॉय किया। और यहाँ पर हम लोग रस्म कर रहे थे। नूर फातिमा मेरे पास खड़ी थी, और यहाँ मैं दूल्हे से पूछ रही थी कि मेहंदी कहाँ लगानी है। तो उसने जल्दी जल्दी पान का पत्ता उठाया, कह रहा है इस पर लगानी है। तो उपटन भी और मेहंदी भी पान के पत्ते के ऊपर लगाई। तो हस्बैंड कह रहे थे कि हाथ पे ही लगा दो मेहंदी। मैं कहा नहीं, तो ज़ाहिर पान के ऊपर ही लगाई जाती है, नहीं तो फिर वो लड़कों के तो वो मेहंदी के निशान लग जाते हैं हाथ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने रस्म की। उसके बाद ये कि लड़की वाले भी आ गए थे, तो सब उससे उनके इस्तकबाल के लिए गेट पे चले गए थे। तो सब उन लोगों को फूल की पत्तियाँ वगैरह फेंक रहे थे। और ना ज़हरा ने आज इतना तंग किया था, उसके लिए जो मैंने कपड़े निकाले थे, इतनी प्यारी उसकी रेड कलर की फ़्रॉक थी। मैंने कहा मेहंदी पे पहनेगी, मगर पता नहीं उसको क्या ज़िद आ गई कि गर्मी लग रही थी, क्या हुआ, उसने वो कपड़े नहीं पहने। उसको मैंने इतनी दफ़ा बहला के फ़्रॉक पहनाने की कोशिश की, मगर उसने इतनी ज़िद वो ठान ली थी। पूरी गाड़ी में भी रोते हुए गई, वहाँ जाके भी मैंने कहा कपड़े शॉपर में मैं उसके बैग में साथ ले गई थी,
मगर उसने कपड़े नहीं पहने, बहुत ज़िद की उसने। आखिर उसने घर के कपड़े पहने मगर वो नहीं पहने। सब ने ट्राई कर लिया, उसके बैग में ये कपड़े रखे हुए हैं और उसको छोटे बच्चों का इतना शौक़ है, हालांकि ख़ुद भी इतनी छोटी है, मगर जहाँ छोटे बच्चे देखे मुन्ना मुन्ना, तो मैंने एक मुन्ना दिखा के, आप यकीन करें, वो बनियान और टी शर्ट थी बारीक सी वो, और ना घर का नेकर पहन के गई, तो उस पर भी मुन्ना दिखा के फिर उसको कपड़े पहनाए, तो उसने घर के कपड़े पहने, वो शादी वाले कपड़े नहीं उसने पहने। शायद उसे गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे ये खाना खा रही है ज़हरा मेरे साथ, तो बहुत बहला के। मेहंदी वाले दिन तो ज़हरा ने बहुत ज़्यादा तंग किया। और यहाँ खाना भी आ गया था, हम लोग खाना खा रहे थे, टेबल पे ही सब ने सर्व किया था। पुलाव था बहुत मज़े का और मीठा था। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।